हाय एंड वेलकम टू दी वर्डप्रेस सेशन एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फहद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। वर्डप्रेस के अंदर हमने अभी तक डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से हम लोकल मशीन पे वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी ऑफलाइन, और किस तरह से हम ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और ज़्यादातर चीज़ें मैं ऑनलाइन वर्डप्रेस पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको ये पता हो कि जिस तरह से लोकल मशीन पर चीज़ें होती हैं उसी तरह से ऑनलाइन भी हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे जिस डैशबोर्ड पर हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से आपके लोकल मशीन पे होता है, विच मीन जो भी सिनेरियोज़ या सिस्टमेटिकली स्टेप्स यहाँ पर मौजूद हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं हमारे ऑफलाइन से, जिस तरह से मैं यहाँ पर ऑनलाइन पे काम कर रहा हूँ। लिहाजा इस सेशन के अंदर हम मीडिया के बाद लिंक्स पर बात करेंगे। ठीक है, लिंक्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के अंदर और किस तरह से क्रिएट होते हैं, इसकी कैटेगरी क्या है और किस तरह से हम इसे ऐड करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं या कर चुके हैं, वो फहद हुसैन CS या फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के ज़रिए से आप यूट्यूब पर मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, ये इसके प्लेलिस्ट पर, और यहाँ से वो तमाम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, उसे वॉच कर सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं इन टर्म ऑफ द कोड प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे ट्रेनिंग या ट्यूटोरियल का पार्ट होता है, तो वो मैं अपने ब्लॉग पर शेयर करता हूँ fahadhusaincs blogspot.com। आप गूगल पर जाके फहद हुसैन CS के ज़रिए से भी मुझे यहाँ पर सर्च करके इस ब्लॉग पर आ सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे लिंक्स के हवाले से। तो एज अ नेम सजेस्ट हम जानते हैं कि लिंक्स हमेशा HTML के अंदर हम बनाना सीखते हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से जानते हो तो आपको पता होगा, और अगर आप HTML नहीं पढ़ा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप कोई फेमस वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे मैं विकीपीडिया की बात करूँ, तो वहाँ पर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है किसी टॉपिक के हवाले से, तो अक्सर टेक्स्ट का कलर जो है वो लाइट स्काई यानी ब्लू कलर्स पे होता है, जिस पे आप जैसे अपने माउस को होवर करते हैं, लेकर जाते हैं, तो वो अंडरलाइन होना शुरू हो जाता है, और उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो दूसरे टैब पर या समटाइम उसी टैब पर वो वेबसाइट ओपन हो जाती है जो उसके बिहाइंड फीड होती है। तो ऐसा टेक्स्ट जिसके बिहाइंड कोई URL सेव हो और उस पर क्लिक करने की वजह से हम उस वेबसाइट पर चले जाएं, वो टेक्स्ट या वो स्टेटमेंट जिसको हमने लिंक बनाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो URL पे जा रहा होता है, ये लिंक कहलाता है। लिहाजा वर्डप्रेस में जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पर लिंक्स बने हुए हैं और हर एक लिंक्स का नाम है। ठीक है, जैसे डिस्कवर न्यू वीडियोज़ है, ये डिफ़ॉल्ट तौर पर बने हुए थे, मैंने अभी तक कोई भी लिंक्स यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस URL पे चले जाऊँगा। उसके बाद उसकी कैटेगरी लिखी हुई है। कैटेगरी से मुराद ये है कि जिस तरह पोस्ट की कैटेगरी होती है, इसी तरह लिंक्स की भी कैटेगरी होती है कि एक लिंक्स की मैं कैटेगरी बनाऊं और उसके अंदर वो तमाम टैग्स को रखूं या लिंक्स को रखूं जो इस कैटेगरी से मैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप यानी क्या इस कैटेगरी का या इस टैग का किसी और के साथ रिलेशन है, तो अगर है तो आप यहाँ पर बता दोगे, नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। विजिबिलिटी, क्या ये तमाम लोगों को शो हो रहा है, तो यहाँ पर यस लिखा आएगा। रेटिंग जो यूज़र ने दी है या जहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहा है मल्टीपल जगह पर, तो वो यहाँ पर रेटिंग पे शो होगा। तो मैं सारी चीज़ें आपको ऐड करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लिंक ऐड कर सकते हैं। किसी लिंक को आप डिलीट करना चाहते हो, उस पर आप क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो और इसी तरह यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, और अप्लाई पे क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा। एडिट पे जाओगे, एडिटेबल फॉर्म पर ओपन हो जाएगा, आप URL को भी एडिट कर पाओगे और इसे भी कर पाओगे। फिल्टर करना है किस चीज़ से, यहाँ पे कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है, ये कैटेगरी है, मैं कैटेगरी बना के भी दिखाऊंगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी टैग्स मौजूद हैं, जो लिंक्स मौजूद हैं, वो फिल्टर होकर यहाँ पर आ जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इस पर जगह पर जाकर लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर डिस्कस, एंटर प्रेस किया और आप देख रहे हैं कि ये फ़िल्टर होकर यहाँ पर सर्च हो गया। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और आप एक लिंक ऐड करने लगेंगे। तो मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा आ रहा है कि आप यहाँ पर वो लिंक का नाम लिखें जो आप चाहते हैं, जिसके लिए जिस पे यूज़र क्लिक करे तो वो चीज़ लिखी हुई है। तो मैं एक लिंक बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं फहद हुसैन CS। ठीक है, वेब एड्रेस जब इस पर यूज़र क्लिक करे तो वो कहाँ जाए, तो मैंने कहा जब इस पर क्लिक करेगा वो जाएगा fahadhusaincs.blogspot.com पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा हुआ है कि दिस विल बी शोन व्हेन समवन ओवर द लिंक इन द ब्लॉग रोल और ऑप्शनली बिलो द लिंक, यानी अगर जब यूज़र इस पे होवर करेगा यानी इस फहद हुसैन CS पर, तो वो चीज़ लिखी हुई आ जाएगी जो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई ब्लॉग एड्रेस टू लर्न मोर अबाउट, जस्ट क्लिक इट। ओके, जस्ट मीनिंगफुल स्टेटमेंट के लिए मैंने ये लिख दिया। नीचे की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर बात हो रही है कैटेगरी की।
जैसे मैंने कैटेगरी के हवाले से बताया था कि जिस तरह से पोस्ट आप जब क्रिएट करते हो तो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती है जो उसमें मौजूद रहे, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी नहीं बनाओगे फॉर एग्जांपल, तो ये जो ब्लॉग रोल की जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बनी हुई है ना, इसके अंदर ये लिंक चला जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस लिंक पे ना जाए बल्कि मैं एक कैटेगरी बनाऊँ और उसके अंदर वो इस्तेमाल हो, तो ऐड न्यू कैटेगरी में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ लिखा आ रहा है न्यू कैटेगरी नेम, मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर नाम लिखने की ज़रूरत है तो मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ फ़हाद_लिंक, ठीक है। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं जो आपके बिज़नेस टाइटल से मैच करता हो, और मैंने फ़हाद लिंक के नाम से बनाकर मैंने इसे ऐड कर दिया। देखो जैसे मैंने ऐड किया, ऊपर लिंक की जो कैटेगरी है वो ऐड हो गई और साथ ही साथ उस पर चेक भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप अभी लिंक क्रिएट कर रहे हो फ़हाद लिंक के अंदर जाकर लाइक करेगी। अगर आपने हटाना है, आप चेक हटा के इस पर लगा दें तो इसमें चले जाएगी। यानी जितनी कैटेगरी आप यहाँ पर बनाएंगे जिस पे आप चाहते हैं वो लिंक जाए, उस पर आप चेक लगा देंगे और उसके बाद आप उसे लीव कर देंगे। जब आप फाइनल इसको क्रिएट करेंगे तो खुद फ़हाद लिंक के अंदर वो टैग चला जाएगा। इसके बाद टारगेट एलिमेंट है। टारगेट एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि जब इस लिंक पे क्लिक किया जाए तो जो मैंने एड्रेस यूआरएल बताया वो एक न्यू टैब पर जाकर ओपन हो, तो मैं इसमें चेक लगाऊंगा, ठीक है। करंट विंडो और टैब पर हो विथ नो फ्रेम्स, तो इसमें चेक लगाऊंगा। सेम विंडो पे रहे तो मैं इसमें लगा दूंगा। तो मेजॉरिटी में देखा जाता है कि यूज़र को रिटेन रखने के लिए अपने पेज पर हम ब्लैंक पे लगाते हैं ताकि वो सेपरेट पेज पे जाए और जिस पे वो मौजूद था वो सेपरेट टैब पर अलाइव रहे। इसके बाद रिलेशनशिप का है। जैसे रिलेशनशिप के हवाले से बताया जा रहा है कि जिस चीज़ से इसका रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आप बताएंगे। इसकी कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप समझते हैं कि जो टैग आपने बनाया है उसका रिलेशन किसी और वेबसाइट से भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे चेक लगाएंगे तो यहाँ पर शो कर देगा कि आप ही के साथ इस लिंक का रिलेशनशिप है। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे बताएंगे कि जो रिलेशन है आपका वो क्या इसके साथ कोई फ्रेंडशिप का है जिसके लिए आप ये लिंक बना रहे हैं, मीट करता है आपसे फिज़िकली, कोई प्रोफेशनल आपके साथ कोई रिलेशन है, कुलीग से आपका कोवर्कर है, आप उस पर चेक लगा देंगे। जियोग्राफिकली कोई रिलेशन है, फैमिली मेम्बर्स में आता है, ठीक है। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रोफेशनली इस चीज़ की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि हम लिंक सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि आसानी के साथ वो उस यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो नॉर्मली वर्डप्रेस के अंदर आप कोई डायनामिक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो या ब्लॉग बना रहे हो, इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समझते हैं कि कोई टैग का जिस वेबसाइट के लिए आप काम कर रहे हैं कोई रिलेशन है, तो यहाँ पर आप चाइल्ड, किन, पेरेंट, सिबलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर रिलेशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस के अंदर यहाँ पे इमेज एड्रेस है। अगर आप समझते हैं कि कोई इमेज भी आप इस लिंक पे ऐड करना चाहते हैं तो मीडिया से, जैसे मैंने आपको याद होगा कि मीडिया के ऑप्शन पे बताया था, जब आप किसी इमेज पर क्लिक करते हो, बल्कि मैं दिखा भी देता हूँ मीडिया पे जाके, मीडिया पे मौजूद हूँ, मैंने किसी भी इमेज पे क्लिक किया और ये देख रहे हो यहाँ पे कॉपी लिंक लिखा हुआ है, तो ये लिंक भी आप वहाँ पर लगा सकते हो जिसके ज़रिए से वो इमेज वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, ज़रूरत है तो हम वहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इमेज का यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। आरएसएस कोई एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं अल्टरनेटिव वो भी दे सकते हैं। कोई नोट्स लिखना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन पे बताना चाहते हैं उस लिंक के बारे में, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। रेटिंग अगर आपने कुछ डिफ़ाइन की हुई है तो आप यहाँ पर 0 से 10 तक की रेटिंग भी दे सकते हैं। लीव एट 0 फॉर नो रेटिंग, अगर आप कोई रेटिंग नहीं देना चाहते इसको तो आप यहाँ पर 0 ही लिखेंगे। अगर रेटिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो दैट्स नॉट इनफ इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि आप इन चीज़ों की ज़रूरत होती है लिंक बनाते वक्त, लेकिन सिर्फ भी ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर हमें हमारे क्लाइंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम ये ज़रूर फिल करके देंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इस तरह से ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर ली। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड लिंक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से हमने ऐड लिंक पे क्लिक किया था तो ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सेव के ऑप्शन के साथ मौजूद है, तो मैंने ऐड लिंक पे क्लिक किया, पेज को रिफ़्रेश करेंगे और उसके बाद लिंक पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इट्स गोइंग टू रिफ़्रेश। लिंक पे मैंने दोबारा क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि तमाम लिंक्स मुझे दोबारा से उसी पेज पर मिल रहे हैं जिस पेज पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग पर आ रहे थे। और तीसरे नंबर पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा वो लिंक दिखना शुरू हो गया है जो पहले नहीं था, फ़हाद हुसैन CS, मेरे ब्लॉग का एड्रेस। कैटेगरी में आप देख रहे हो ब्लॉग रोल से क्या लिखा आ रहा है, फ़हाद लिंक जो मैंने बनाया था। रिलेशनशिप मैंने कोई नहीं रखा, विजिबिलिटी यस है और कोई रेटिंग मैंने 0 पे ही रखी है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लिंक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी। अब मैं इस लिंक को इन फ्यूचर किसी भी पोस्ट या ब्लॉग में इस्तेमाल कर पाऊँगा अगर ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो फर्दर ऑप्शन है ऐड न्यू का, ये ऐड न्यू वही है जो ऊपर मौजूद था, मैं करके दिखा चुका हूँ। ऑल लिंक का मतलब यही पेज है जिसमें तमाम लिंक दिख रहे होते हैं। अब यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, मैं एडिट भी करके दिखाता हूँ। मैंने एडिट पे क्लिक किया, एडिटेबल फॉर्म पे ये वापस आ चुका है। मैंने फ़हाद हुसैन CS की जगह लिख दिया SE, ठीक
ठीक है। और उसके बाद अपडेट, यहाँ देख रहे हैं लिंक लिखा हुआ है, इसका मतलब एडिटेबल है ये। मैंने सेव पर क्लिक किया, अपडेट पर, विच मीन अब देख रहे हैं आप फहद हुसैन SE यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ऐड न्यू का मतलब न्यू करना है। लिंक कैटेगरीज़ का मतलब ये है कि जितनी कैटेगरीज़ आपने बनाई हुई हैं वो यहाँ पर लिंक के फॉर्म पर आ जाएंगी कि कितनी कैटेगरी है। राइट हैंड पे देख रहे हो, ये तमाम हमारी कैटेगरी आ रही है जो पहले से एक बनी हुई थी डिफ़ॉल्ट, एक मैंने बनाया। डिस्क्रिप्शन मैंने कोई नहीं रखा था, आप चाहें तो एडिट करके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। स्लॉग का मतलब ये है कि उसी के नेम को जो हमने लिंक के नाम को रखा था तो वही उसका स्लॉग बन जाता है। नॉर्मली स्लॉग का मतलब URL के लास्ट में आने वाली इन्फॉर्मेशन होती है, इसी चीज़ को हम URL स्लग भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिंक्स की क्वांटिटी लिखी आ रही है कि इस कैटेगरी के अंदर कितने लिंक्स मौजूद है। तो फहद लिंक के अंदर मैंने एक ही लिंक बनाया तो उसकी कैटेगरी क्वांटिटी 1 लिखी आ रही है। डिफ़ॉल्ट तौर पे ब्लॉग रोल में 7 बने हुए हैं, उनकी क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से लिंक कैटेगरी, सिर्फ लिंक की कैटेगरी भी मैं यहाँ बना सकता हूँ। पहले जब मैंने लिंक क्रिएट किया था तो लिंक के साथ कैटेगरी कर ली थी, अब मैं इस जगह से सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक और कैटेगरी बनाना है, मैंने लिख दिया IT एजुकेशन, ठीक है। दिस इज़ another link from link categories option, ठीक है। तो समथिंग रॉन्ग, कैटेगरीज ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त मैं सिर्फ लिंक की कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ बाय द नेम ऑफ IT एजुकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करूँगा और उसके बाद अगर ये यहाँ शो ना हो रहा हो, अभी ये हो गया तो आप रिफ्रेश करके भी देखेंगे, ठीक है, अगर ना हो रहा हो तो। और देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन आ गया, स्लग लिखा आ रहा है, कोई लिंक इसमें यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ कैटेगरी बनाई है। और अब इन फ्यूचर में ऐड न्यू पे जाकर क्रिएट इसी कैटेगरी को लेते हुए इस्तेमाल कर सकूँगा। होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि वर्डप्रेस के अंदर लिंक का क्या कॉन्सेप्ट है, लिंक क्यों बनाते हैं, ऐड लिंक कैसे कर सकते हैं, सिर्फ कैटेगरी कैसे ऐड कर सकते हैं, लिंक के साथ कैटेगरी को किस तरह से बाइंड करके हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तब भी अभी भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में पूछो, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फहद हुसैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तमाम चीज़ें ब्लॉग पर भी मौजूद हैं, fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ से आप आसानी के साथ तमाम इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि नेक्स्ट सेशन पर हम पेजेस, कमेंट्स, फीडबैक और इसी तरह सोन जितने फंक्शनैलिटीज़ और ऑप्शन मौजूद हैं उन तमाम को करेंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे।